वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि इकोनॉमिक्स का जो बेसिक पार्ट मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में आप लोगों को समझाया था और मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि इसका जो दूसरा पार्ट है मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा। तो आज हम इकोनॉमिक्स का जो दूसरा पार्ट है यह कि बेसिक का, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये बात आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ कि जो बेसिक का पार्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ या फिर करवा रहा हूँ वो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। ना ही वो क्लास 11 के लिए है, ना ही वो क्लास 12 के लिए है, ना ही बीकॉम, ना ही बीबीए, ना ही एमबीए, ना ही सीए सीएमएस, कोई नहीं। जो भी इकोनॉमिक्स सीखना चाहता है उनके लिए पूरा ये बेसिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो क्लास 11 के लिए है या 12 के लिए या बीकॉम करने वालों के लिए या बीबीए करने वालों के लिए, ये सबके लिए है। चाहे आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप विद्यासागर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप मैकआउट से बिलोंग करते हो, कहीं से भी आप बिलोंग करें, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये जो वीडियोस है या फिर ये जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ दैट इज एंटायरली बिलोंग टू द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स के बेसिक के ऊपर है एकदम, और ये सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी से। तो दोस्तों यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है पावर टू रिमूव द डिजायर। ठीक है, मतलब हम लोगों का जो डिजायर होता है, जो इच्छा होता है, वो इच्छा पूर्ति करने वाली शक्ति को कहा जाता है यूटिलिटी। जैसे कि मानो अभी मुझे प्यास लगा है, तो मुझे अभी प्यास लगा है तो मैं क्या करूंगा? मैं पानी पीऊंगा, है ना। प्यास लगा है तो खाना तो नहीं खाऊंगा ना, मैं पानी पीऊंगा। क्यों पानी पीऊंगा? क्योंकि पानी के अंदर वो शक्ति है कि मेरा जो थर्स्ट है उस थर्स्ट को रिमूव कर सके, है ना। ताकि अगर आपको अभी भूख लगे तो अभी आप क्या खाओगे? खाना खाओगे। तो आप हमको बोल रहे हो कि सर हमको अभी बहुत भूख लगा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाओ मैदान में जाके हवा खाओ, तो इससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि हवा के अंदर वो शक्ति नहीं है कि आपके डिजायर को रिमूव कर सके। उसके लिए आपको खाना ही खाना पड़ेगा। तो इसी तरह यूटिलिटी का मतलब होता है हमारा जो डिजायर है, वो डिजायर को जो रिमूव करने का या डिजायर को फुलफिल करने का जो पावर है, उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। इन शॉर्ट, यूटिलिटी मीन्स डिजायर टू मीट द सॉरी यूटिलिटी मीन्स पावर टू मीट द डिजायर। ठीक है, जो हमारा डिजायर है वो डिजायर को मीट करने का जो पावर है उसी को कहा जाता है यूटिलिटी। तो दोस्तों देखो, यूटिलिटी खास करके 5 टाइप्स के होते हैं या 5 तरीके के होते हैं। एक है नेचुरल यूटिलिटी, दूसरा है ट्रांसफॉर्मिंग यूटिलिटी, थर्ड है प्लेस यूटिलिटी, फोर्थ है टाइम यूटिलिटी एंड फिफ्थ इज सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट आता है नेचुरल यूटिलिटी। नेचुरल यूटिलिटी मींस द यूटिलिटी व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर। जो यूटिलिटी हमको नेचर से या प्रकृति से मिलता है, जैसे कि मानो सनलाइट हो गया, जैसे कि मानो एयर हो गया, जैसे कि मानो रेनफॉल हो गया, दीज आर ऑल वी कॉल नेचुरल यूटिलिटी। मतलब जो यूटिलिटी हमारे नेचर से मिलता है उसी को कहा जाता है नेचुरल यूटिलिटी। दूसरा ट्रांसफॉर्मिंग यूटिलिटी। ट्रांसफॉर्मिंग यूटिलिटी मतलब किसी चीज को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो यूटिलिटी जनरेट होता है उसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग यूटिलिटी। से एज ए एग्जांपल, जैसे कि मानो कोई एक लकड़ी है, ठीक है, कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, क्या उसका कोई वैल्यू है? नहीं ना। लेकिन वही लकड़ी के टुकड़े को अगर हम काट कर कोई चेयर या टेबल बनाए तो क्या वो हमारे काम का है? ऑफ कोर्स काम का है। तो ये जो हम एक लकड़ी के टुकड़े को काट के टेबल या चेयर बना रहे हैं, मतलब एक लकड़ी के पीस को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं चेयर या टेबल में, दैट व्हाट वी कॉल ट्रांसफॉर्मिंग यूटिलिटी। यानी लकड़ी का कोई वैल्यू नहीं है, उसको काट कर जब हम कोई चेयर या टेबल बना रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसके वजह से जो यूटिलिटी जनरेट हो रहा है, दैट व्हाट वी कॉल ट्रांसफॉर्मिंग यूटिलिटी। एंड थर्ड वन इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब यानी जगह चेंज करने से जो यूटिलिटी डिराइव्ड होता है। जैसे कि आप लोग जानिए कि कश्मीर में एप्पल बहुत फेमस है, तो कश्मीर का एप्पल कश्मीर में क्या उतना वैल्यूएबल है? नहीं, वैल्यूएबल है लेकिन उतना वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन कश्मीर का एप्पल जब वो कोलकाता में आता है तब क्या होता है? उसका वैल्यू और बढ़ जाता है। आप लोग क्रिकेट देखते हो, अभी तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, आप लोग सब इंडिया टीम को सपोर्ट कर रहे हो, तो कश्मीर में जो क्रिकेट बैट होता है वो भी बहुत फेमस है। तो कश्मीर में जो क्रिकेट बैट बनता है, क्या कश्मीर में वो उतना फेमस है? फेमस है लेकिन उतना वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन कश्मीर में बना हुआ क्रिकेट बैट जब कोलकाता में आता है तब उसका वैल्यू डबल हो जाता है या बढ़ जाता है। मतलब जब कश्मीर का बैट कश्मीर से प्लेस चेंज करके कोलकाता में आता है तब उसका वैल्यू बढ़ जाता है। दैट व्हाट वी कॉल प्लेस यूटिलिटी। यानी कि प्लेस चेंज करते वक्त
या प्लेस चेंज करने के वजह से जो यूटिलिटी डिराइव्ड होता है, दैट व्हाट वी कॉल प्लेस यूटिलिटी। एंड द फोर्थ वन इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है कि समय अनुसार जो यूटिलिटी डिराइव्ड होता है। अब समय अनुसार कैसे दोस्तों, जैसे कि मानो कुछ दिन अभी विंटर है, लेकिन उतना नहीं था जो पहले कुछ दिनों तक था। विंटर के समय हम क्या करते हैं, स्वेटर या जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। समर के समय हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मॉनसून के समय हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है टाइम यूटिलिटी। किसी पागल या कोई पागल को ऐसा नहीं देखेंगे कि अप्रैल में के गर्मी में वो जैकेट पहन रहा है, पहनेगा नहीं पहनेगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो उसका टाइम यूटिलिटी है ही नहीं, है ना। जैकेट और स्वेटर का यूटिलिटी कब है, जैकेट और स्वेटर की यूटिलिटी विंटर में है। तो ये हो गया टाइम यूटिलिटी। छतरी का या अम्ब्रेला का यूटिलिटी कब है, अम्ब्रेला का यूटिलिटी है या तो मानसून में या तो समर में। तो ये हो गया टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब समय अनुसार अगर हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं, दैट व्हाट वी कॉल टाइम यूटिलिटी। एंड द लास्ट वन इज सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी का मतलब होता है, सर्विस यूटिलिटी मींस एक ऐसा यूटिलिटी जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन जिसको हम फील कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है सर्विस यूटिलिटी। जैसे कि मानिए कि डॉक्टर, मानो अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको चेकअप करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, दवाई देते हैं, हम खाते हैं, ठीक हो जाता है। तो ये हो गया हमारे लिए सर्विस यूटिलिटी। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो टीचर हो, ऑल ऑफ देम आर कम अंडर सर्विस यूटिलिटी। द पर्सन हु प्रोवाइड द सर्विस, दैट वी कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों पहले पार्ट में हमने सीखा है, ये अभी अभी मैंने जो दिखाया था वो था यूटिलिटी। तो अभी जो पार्ट आ रहा है वो है वांट्स। वांट्स मतलब होता है जो नीड होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूं कि वांट और डिमांड एक नहीं है। आप लोग स्टूडेंट लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग वांट और डिमांड को एक ही बना देते हो, लेकिन वांट अलग है, डिमांड अलग है। डिमांड इकोनॉमिक्स का बहुत वास्ट पार्ट है, आपको अभी उसमें नहीं जाना है। अभी आपको वांट्स को समझना है। वांट्स मतलब नीड्स। नीड्स यानी कि जो चीज एक ह्यूमन लाइफ में सर्वाइव करने के लिए हम लोगों को चाहिए, दैट व्हाट वी कॉल नीड्स और वांट्स। तो दोस्तों देखो यहां पर बताया है, वांट्स का डेफिनेशन मैंने दिया है, डिजायर टू गेट एनी नेसेसरी लग्जरी एंड कंफर्ट कमोडिटी। यानी नेसेसरी लग्जरी और कंफर्ट कमोडिटी का जो डिजायर है वही होता है वांट्स, जो नीड्स है वही होता है वांट्स। ठीक है, तो दोस्तों वांट्स खास करके तीन चीजों का होता है, एक है नेसेसरी, दूसरा है कंफर्ट एंड थर्ड वन इज लग्जरी। तो पहले जानना होगा कि नेसेसरी क्या होता है। नेसेसरी मतलब वो जो कि बेसिक एमेनिटीज होता है, मतलब एक लाइफ में सरवाइव करने के लिए ह्यूमन बीइंग को जो बेसिक चीज चाहिए ही चाहिए। क्या क्या चाहिए, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, ये पांच तो होता है नेसेसरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिक एमेनिटीज मतलब जो कि ह्यूमन लाइफ में सरवाइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए। वो क्या है, वो फाइव एलिमेंट, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये पांच तो ये हो गया बेसिक। ठीक है, ये हो गया नेसेसरी, मतलब चाहिए ही चाहिए, चाहे वो जितना गरीब आदमी हो, चाहे वो जितना अमीर क्यों ना हो, ये बेसिक एमिनिटीज चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है कंफर्ट। दोस्तों जब नेसेसरी का डिजायर फुलफिल हो जाता है ना, उसी के बाद डिराइव्ड होता है ये आपका कंफर्ट। कंफर्ट यानी कि जब नेसेसरी कंप्लीट हो जाए तो उसी के बाद जनरेट होता है कंफर्ट। जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए कि मेरे यहाँ पर एक चेयर का जरूरत है ताकि मैं बैठ सकूं, तो ये चेयर जो मेरा अभी यहाँ पर जरूरत है वो हो गया नेसेसरी। जो चेयर मेरे यहाँ पर जरूरत है वो हो गया नेसेसरी। अगर मानो चेयर के ऊपर एक मैट्रेस दिया जाए तो वो क्या होगा, कंफर्ट। चेयर नेसेसरी है, वो नेसेसरी मेरा मीट हो गया। नेसेसरी जैसे ही मीट हो गया उसके बाद ही डिराइव्ड हुआ कंफर्ट, यानी कि चेयर विथ मैट्रेस, वो हो गया मेरे लिए कंफर्ट। उसके बाद थर्ड वन इज लग्जरी। लग्जरी में क्या होता है, देखो देखो दोस्तों, लग्जरी में खास करके लोग अपने स्टेटस को दिखाते हैं। ठीक है, मतलब लग्जरी क्या है, जब आपका नेसेसरी भी मीट हो गया, कंफर्ट भी मीट हो गया, उसके बाद जनरेट होता है लग्जरी। जैसे कि मानो अभी अभी के जमाने में हर किसी को, चाहे वो स्टूडेंट हो या चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो या कोई बिजनेसमैन हो, सबके लिए मोबाइल फोन इंपॉर्टेंट है। हर कोई, हर किसी के लिए। तो मानो किसी किसी ने वीवो का फोन खरीद लिया, ठीक है, और किसी ने आईफोन खरीद लिया। तो आईफोन और वीवो में क्या फर्क है, आईफोन में भी आप बात कर सकते हो, वीवो में भी आप बात कर सकते हो, लेकिन फर्क यही पर है
कि वीवो जो है वो नेसेसरी है आज के जमाने में। आज के जमाने में मोबाइल वो नेसेसरी है, लेकिन आईफोन जो है वो लग्जरी है। क्यों? क्योंकि आईफोन सिर्फ बेसिक नहीं मीट कर रहा है, लोगों को स्टेटस भी दिखा रहा है, यानी वो बाकी को ये बता रहा है कि भाई तुम लोगों से मेरा स्टेटस हाई है, कि मैं तुमसे थोड़ा अमीर हूं, है ना। तो लग्जरी क्या होता है? लग्जरी जब हमारा नेसेसरी और कंफर्ट मीट हो जाए उसके बाद जनरेट होता है लग्जरी का। समझ में आया दोस्तों? इसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विस। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये गुड्स एंड सर्विस ये ऐसा चीज है जिसके ऊपर पूरा का पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे वो पूरा वर्ल्ड का हो। ये दोनों चीज ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट है। आप लोगों को मालूम था कि जब कोविड के समय लॉकडाउन हुआ था, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी डाउन हो गया था। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में दुकान बंद था, पूरे वर्ल्ड में सब होटल रेस्टोरेंट सब कुछ बंद था सिवाय हॉस्पिटल्स के। तो उस समय क्या था, ये गुड्स और सर्विस का मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं था, जिसके चलते क्या हुआ था, पूरा का पूरा इकोनॉमी डाउन हो गया था। चाहे आप इंडिया ले लो, चाहे आप बांग्लादेश ले लो, चाहे आप अमेरिका ले लो, हर एक किसी देश का इकोनॉमी डाउन हो गया था। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो अवेलेबिलिटी था वो बंद हो चुका था। तो दोस्तों अभी हमको सीखना पड़ेगा ये गुड्स एंड सर्विस क्या होता है। खास करके आप लोगों को जानना होगा कि गुड्स, ये जो गुड्स है, ये गुड्स दो तरीके का होता है। एक होता है मटेरियल गुड्स और दूसरा होता है नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स मतलब जिस गुड्स को हम टच कर सकते, देख सकते, फील कर सकते, उसी को कहा जाता है मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स खास करके दो तरीके का होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। इसके बारे में मैं अभी बताता हूं। तो दोस्तों मटेरियल गुड्स तो दो तरीके का होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब द गुड्स विच कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम, यानी कि ह्यूमन बीइंग या मनुष्य जो गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर ले, जिस गुड्स को डायरेक्टली वो इस्तेमाल कर ले, उसी को कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स। से आपको बहुत आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो आप किसी दुकान में गए, 50 रुपया दिए, दुकानदार ने आपको एक आइसक्रीम दिया, आप वो आइसक्रीम को खा लिए। तो जो आइसक्रीम आप खा रहे हैं, तो आइसक्रीम आपके लिए क्या हो गया, वो आइसक्रीम आपके लिए हो गया कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। और उसके ऊपर आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हेल्प टू क्रिएट द कंज्यूमर गुड्स, यानी कि कैपिटल गुड्स वही गुड्स है जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाने में या कंज्यूमर गुड्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, उसी को कहा जाता है कैपिटल गुड्स। एज ए एग्जाम्पल, आप दुकान में गए, 50 रुपया दिए, आइसक्रीम लिए, तो जो दुकानदार आपको आइसक्रीम दे रहा है वो क्या ऐवे ही देगा? नहीं, वो किसी फ्रिज में से निकाल के आपको आइसक्रीम देगा। तो जो वो फ्रिज है, वो फ्रिज हो गया कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रिज है वो कंज्यूमर गुड्स यानी कि आइसक्रीम को प्रोटेक्ट करने में या बनाने में जो मदद करता है, उसी को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो दोस्तों आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया कि मटेरियल गुड्स दो तरीके का होता है, एक है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा आता है कैपिटल गुड्स। तो दोस्तों दूसरी तरफ आता है नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स यानी कि जो गुड्स को हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन जिसका एग्जिस्टेंस हमारे लाइफ में कोई इंपैक्ट रखता है, उसी को कहा जाता है नॉन मटेरियल गुड्स। से एज एग्जांपल सर्विस। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, सर्विस जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन जिसका एग्जिस्टेंस हमारे लाइफ में है, उसी को कहा जाता है सर्विस। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी सर्विसेज है, दो सर्विसेज आर काउंटेड अंडर द नॉन मटेरियल गुड्स।